वेलकम बैक एमबी एस्पिरेंट्स। सो गाइज वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम के बारे में विच इज एनमैट 2026। सो मेजरली एनमैट क्या आपको एक अच्छा बैकअप हो सकता है, कॉलेजेस कौन से और उनके एवरेज पैकेजेस क्या है एक्सपेक्टेड, पेपर पैटर्न क्या है, चेंजेस इन पेपर पैटर्न और एडेप्टिव एग्जाम। दिस इज द ओनली एग्जाम जो एडेप्टिव एग्जाम है एंड ऑल योर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, इस बार के चेंज डेट्स क्या है, सारी चीजें। और एंड में ऑफ कोर्स विल बी टॉकिंग कि आपने एग्जैक्टली एनमैट देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जस्ट बिकॉज कि यार बहुत फी है कॉलेज की तो नहीं देना है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। देन यू डिसाइड आपको ये एग्जाम देना है कि नहीं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम गाइस, डोंट मिस दिस वीडियो। ओके, तो पहले तो एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 20 अगस्त से ही। रजिस्ट्रेशन एंड हो गए 10 अक्टूबर तक। अभी एनमैट का थोड़ा अलग होता है। एनमैट का होता क्या है, आप एग्जाम फॉर्म भरो फिर आप शेड्यूलिंग कर लो। अभी शेड्यूलिंग जो स्टार्ट होने वाला है, शेड्यूलिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अगस्त, मतलब लिटरली स्टार्ट हो चुका है। अभी शेड्यूलिंग के टाइम से आप कब से शेड्यूल कर सकते हो, दिस शेड्यूलिंग इज सिमिलर टू व्हाट वी डू इन बुक माई शो। बुक माई शो पे अपन जैसे करते हैं सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो एग्जाम डिलीवरी स्टार्ट मतलब एग्जाम डेट स्टार्ट होती है 2 नवंबर से। इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है। 2 नवंबर से 20 दिसंबर तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हो। आपके हिसाब से कोई भी शेड्यूल कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो विद टाइम। पास वाले सेंटर पे जाके आप आपके एग्जाम दे सकते हो। अभी इसमें 3 अटेम्प्ट्स होते हैं। अभी 3 अटेम्प्ट्स का रूल क्या है वो समझ लो पहले तो। 3 अटेम्प्ट्स का रूल ये है कि 2 अटेम्प्ट्स के बीच में, कोई भी 2 अटेम्प्ट्स के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 नवंबर को पहला अटेम्प्ट दिया तो आप 20 नवंबर से पहले सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे सकते। आपका स्कोर तुरंत आपको आ जाता है, तो आपको पता चलता है सेकंड अटेम्प्ट देना है कि नहीं। तो एक ही साथ सारे अटेम्प्ट शेड्यूल मत करो, जस्ट गो फॉर अ सिंगल अटेम्प्ट, फिर उसके बाद रीशेड्यूल कर सकते हो। ओके, सेकंड, आपके जो टॉप कॉलेजेस है जो मैं आगे जाके बात करूंगा, विच इज एनएमएमएस का मेन मुंबई का कैंपस एंड केजे सोमैया, ये दो कॉलेजेस जो है, जो प्रेफरेबली स्टूडेंट जिसके लिए एनमैट देते हैं, वो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट ही कंसिडर करते हैं। तो उस हिसाब से आपको आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी प्रॉपरली शेड्यूल करना है, वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू कॉलेजेस और कौन से अच्छे कॉलेज है वो भी देखेंगे। बट अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड एनमैट का शेड्यूलिंग स्टार्ट हो गया है। अगर आपको प्रॉपर मतलब यूजुअली मिड नवंबर से दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। कैट के बाद बहुत लोग इसको शेड्यूल करते हैं, तो तब डेट स्लॉट्स कम अवेलेबल होते हैं। तो इफ यू वांट टू अटेम्प्ट, अगर आपको सीरियस हो आप, तो एक 8 10 15 दिन में इसको फॉर्म भर के क्लियर कर लो। ओके, अभी आते कॉलेजेस कौन से हो सकते हैं एंड उसके पहले ऑफकोर्स लुक एट द पेपर पैटर्न। अगर देखते हो, तीन ऑफकोर्स इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। अभी मैंने जैसे बोला कि दिस इज एन एडेप्टिव टेस्ट। अभी एडेप्टिव टेस्ट का मतलब समझ लो गाइस। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट किया, फर्स्ट क्वेश्चन इजी लेवल पे होगा, उसको अगर आपने करेक्ट किया तो सेकंड क्वेश्चन की थोड़ी लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। वो भी आपने करेक्ट कर लिया तो वो और बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। जिस मोमेंट पे आपका आंसर गलत हो जाता है, फिर उसके बाद वो वापस लेवल ऑफ डिफिकल्टी रीसेट हो जाती है टुवर्ड्स इजी। अभी आप बोलोगे अरे फिर एक काम करता हूं ना, मैं ज्यादा गलत करता हूं, नहीं गाइस। मार्किंग स्कीम जो है, ये भी इनकी स्कोर रेंज देखो, 12 to 120। अगर बोलोगे यार फिक्स स्कोर कितना होगा, फिक्स स्कोर कोई नहीं समझता, ये एडेप्टिव क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को अलग मार्किंग हो सकती है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग, ये बेस्ट पार्ट है। बट प्लीज मेक श्योर, अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चन अचानक से एकदम इजी आ गया, तो इसका मतलब आपका लास्ट क्वेश्चन गलत था, ये आप समझ लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव एग्जाम। ओके, और एक इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप आपके हिसाब से सेक्शनल सीक्वेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको लगा पहले मुझे वर्बल देना है, फिर रीजनिंग, फिर क्वांट्स, तो आप वैसे सिलेक्ट करो स्टार्ट में और फिर स्टार्ट कर दो एग्जाम, ठीक है। सो एकदम बढ़िया सी एग्जाम है, आप दे सकते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम को। अभी एक्सेप्टिंग कॉलेजेस कौन से, तो ऑफकोर्स आपका एनएम का मेन कैंपस, ठीक है। उनके अलग अलग कैंपसेस भी है, ऑफकोर्स अलग अलग प्रोग्राम्स भी है। फिर केजे सोमैया, आईएसबी है, एसपी जैन है, एक्सैम, ये जो स्टार्टिंग के आपको दिख रहे हैं ना, आई विल से टिल योर ऑलमोस्ट 12 13 तक, ये जो कॉलेज है ये डिसेंट है। इसमें से ग्रेट लेक्स, तापमी, ये काफी अच्छे कॉलेजेस है। सो इट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड बैकअप गाइस, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप पकड़ के चलो 10 से 12 मुझे ऐसे कॉलेजेस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें मैं अगर जाता हूं तो एक अच्छा बैकअप हो सकता है। क्योंकि हर कोई जीबीएमएस नहीं जाएगा अगर आप सीटी टारगेट कर रहे हो, राइट। हर कोई आईएम अहमदाबाद नहीं जाएगा, राइट। सो एवरीवन हैज टू कीप सम बैकअप्स। हमारे टाइम में हमने भी एग्जाम दिए थे। द रीजन वाज वेरी सिंपल, अगर बाकी एग्जाम्स में गड़बड़ हो जाती तो लेट्स हैव अ गुड बैकअप, ठीक है। तो ये अच्छा बैकअप हो सकता है। और कुछ कॉलेजेस है जो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये लिस्ट दी गई है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, शुड यू कंसिडर एनमैट एग्जाम, तो एज आई ऑलवेज से गाइस, बैकअप एग्जाम रखनी चाहिए। अगर आपका 70 80% सिलेबस सेम है बाकी एग्जाम्स का एनमैट के साथ, सो व्हाई नॉट। और एनएमएमएस मुंबई बहुत अच्छा है, तो इफ यू आर एबल टू पे, अगर आप उतना पे कर सकते हैं, केजी सोमैया हो गया, तापमी हो गया, ग्रेटलिस हो गया, काफी अच्छे कॉलेजेस है, राइट। सो ऑफकोर्स आई एम नॉट कंपेयरिंग देम विद डायरेक्टली आई एम एबीसी, बट दे आर रियली गुड कॉलेजेस। ओके,
तो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्विकली स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है। 3.5 मंथ्स में आप आपका एग्जाम स्लॉट दे सकते हो। इफ यू वांट टू ज्वाइन जो एनमैट ओमेट्स का फ्रेश बैच है, वो स्टार्ट हो रहा है, सो यू कैन इंक्वायर ऑन द गिवन नंबर, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, विल प्रोवाइड यू विथ ऑल द डिटेल्स। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एग्जाम गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आप कमेंट में डाल सकते हो। एक्सेप्ट दैट, ऑल द बेस्ट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन।